जय श्री राम। ये चरित्र है महाकवि कालिदास का। कई लोगों ने इस चरित्र को सुना होगा, कई लोगों ने इस चरित्र को पढ़ा होगा और बहुत ही रोमांचित करने वाला ये विषय है। ऐसे महाकवि कालिदास जो सरस्वती के, जो माता भवानी के बिल्कुल कृपा पात्र शिष्य थे। अहंकार माया किसी को नहीं छोड़ती महाराज। महाकवि कालिदास को भी अहंकार हो गया था और वो भी जगह जगह पर विद्वानों को एकत्रित करके उनको पराजित करते थे। तो ऐसा ही एक किसी गांव में जा रहे थे, किसी बड़े शहर में। वहां के विद्वानों ने देखा कि महाकवि कालिदास आ रहे हैं और यहाँ पर शास्त्रार्थ करेंगे और फिर यहाँ पे हम सबको निरुत्तर होना पड़ेगा, तो हमारी रक्षा कौन कर सकता है। उन्होंने माता भवानी से, सरस्वती से प्रार्थना की और सरस्वती देवी ने एक बीच में लीला प्रकट कर दी कि जिस रास्ते से महाकवि कालिदास आ रहे थे उस रास्ते में एक कुआं था और माता सरस्वती एक स्त्री का रूप धारण करके वहां पे पहुंच गई। वहां से महाकवि कालिदास जी आ रहे थे, वो किसी विशिष्ट नगर को जा रहे थे। बीच में उन्होंने देखा कि कुआं है और प्यास भी बहुत लगी है और थोड़ी देर और चला और उसके बाद भी जल नहीं मिला तो प्राणांत निश्चित है हो जाएगा। तो महाकवि कालिदास जी ने कहा कि हे देवी, मुझे जल दो, मैं पथिक हूं, जल पिला दीजिए, मैं पथिक हूं। स्त्री बोली, बेटा, स्त्री वृद्धावस्था में थी, महाकवि कालिदास की अवस्था से बड़ी थी, तो उनको बेटा करके उन्होंने संबोधन किया। कालिदास जी ने कहा कि देवी मुझे जल पिला दीजिए। तो देवी ने कहा, स्त्री ने कहा कि मैं आपको जानती नहीं, आपका परिचय दो तो मैं आपको अवश्य ही जल पिला दूंगी। कालिदास ने कहा कि मैं पथिक हूं, कृपया मुझे पानी पिला दीजिए। स्त्री ने कहा, पथिक तो दो ही हैं, सूर्य या चंद्र। आप झूठ बोल रहे हैं, आप पथिक नहीं हैं। पथिक तो सूर्य है, चंद्र है जो कभी रुकते नहीं है महाराज। आप तो अभी चले हैं, कहीं शाम होगी रुक जाएंगे। आप कैसे पथिक हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपना सही परिचय दीजिए, तब मैं आपको पानी पिलाऊंगी। कालिदास जी को बहुत प्यास लगी थी। अब इतना ही प्यास और इतना ही देवी। कालिदास ने कहा कि मैं मेहमान हूं। स्त्री बोली, आप फिर झूठ बोल रहे हैं, आप मेहमान भी नहीं हैं। बोली, संसार में धन और यौवन ही मेहमान हैं जो एक बार जाने के बाद वापस नहीं आते। एक बार अगर आपकी जवानी चली जाए तो वापस नहीं आती। आप फिर झूठ बोले, इसलिए आप सही परिचय देंगे तो मैं आपको अवश्य जल पिलाऊंगी। महाकवि कालिदास इतने उदास हो गए, इतने हताश और इतने निराश हो गए कि पहले ही उनका प्यास के कारण कंठ सूख रहा था, अवरुद्ध हो रहा था और वो मूर्छित की अवस्था में थे। कालिदास ने कहा, मैं मूर्ख हूं। स्त्री ने कहा कि आप फिर झूठ बोले, आप मूर्ख भी नहीं हैं। मूर्ख तो दो हैं, एक राजा और एक राजा के दरबार का पंडित या मंत्री। राजा कैसे? जो बिना योग्यता सिद्ध किए सब पर राज्य करता है, और राजा का मंत्री या पंडित दरबार का जो राजा को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी जोड़कर, घटाकर, बढ़ाकर राजा की प्रशंसा ही करता है, उसको सिद्ध ही कर देता है। आप अपना फिर परिचय दीजिए। इतने में कालिदास की महाराज बोलने तक की हिम्मत नहीं थी, मूर्छित अवस्था में थे कि थोड़ी देर और जल ना मिला तो सच में मर ही जाऊंगा। हे देवी, मुझे जल पिला दीजिए। पर देवी ने कहा कि आप अपना परिचय दीजिए, मैं आपको जल पिला दूंगी। कालिदास ने कहा कि मैं सहनशील हूं। देवी ने कहा कि नहीं, आप सहनशील भी नहीं हैं। सहनशील तो एक धरती है और एक पेड़ है। मकान, दुकान, फैक्ट्री, जितना भी हमारा संसार का है,
वो सब कहाँ है? धरती पर। तो सहनशील तो धरती है, आप कहाँ से सहनशील हैं? और दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारते हैं, बदले में वो हमको फल देते हैं, छाया देते हैं। तो सहनशील भी आप नहीं हैं। माता धरती और वृक्ष ही सहनशील हैं। कालिदास बोला मैं हटी हूं। स्त्री बोली नहीं, आप हटी भी नहीं हैं। आप जब तक अपना सही परिचय नहीं देंगे, मैं आपको जल पिलाने वाली नहीं। कालिदास की महाराज इतनी अवस्था खराब हो चुकी कि प्राण कंठ तक आ चुके महाराज। अब उत्तर देने का भी उनके पास समय नहीं है कि मैं इस देवी को कुछ और उत्तर दूं। तो वो लास्ट में बोले कि मैं हटी हूं, हे स्त्री, हे देवी, हे माँ, मुझे अब तो जल पिला दीजिए। देवी ने कहा कि आप फिर झूठ बोले। हटी तो इस संसार में दो ही हैं, एक नख जो कितनी ही बार काटो, बार बार काटने पर भी फिर उग जाता है। एक महाराज केस, हर 7 दिन में, हर 15 दिन में एक केस और एक नख, ये ही हटी है। आप हटी भी नहीं। कालिदास स्त्री के चरणों में गिर गया, पैरों में गिर गया, मूर्छित अवस्था हो गई और अपना अहंकार टूट गया। जब जैसे आंख खुलती है और देखता है कि वहां पे वो स्त्री नहीं, स्वयं सरस्वती माँ है, तो समझ गया माँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। मैं जिस गर्व में, मैं जिस अहंकार में जा रहा था, वो मेरा गर्व नष्ट हुआ और मुझे क्षमा करें। कालिदास ने अपनी गलती स्वयं स्वीकार की और माता ने उन्हें भरपेट जल पिलाया और कहा कि बेटा, विद्या विवाद का विषय नहीं होता है, संवाद का विषय होता है। तो विषय, निष्कर्ष, मोरल यही है कि हमको जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए, हमको उस चीज का अहम नहीं होना चाहिए। जय श्री राम।